हनुमान मंदिर सी ब्लॉक चंद्रनगर गाजियाबाद के मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विश्वंभर श्रीवास्तव के दिशा निर्देश पर गरीब बच्चों का शिक्षा आदि में मनोबल बढ़ाने और सम्मान हेतु जिजीविषा समारोह मंदिर में हुआ। इस कार्यक्रम में पिछले कई सालों से शिवराम और उनकी पत्नी विमला सफाई का काम करके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की चाह में विश्वंभर श्रीवास्तव और अन्य संवेदनशील निवासियों के सहयोग से अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई कराई। महत्वपूर्ण यह है, शिवराम की बेटी ज्योति ने अच्छे संस्कार के साथ लगन के साथ विषम परिस्थितियों में वकालत की पढ़ाई पास करके वकील का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। एक समय आया था जब उसने 8वीं पास कर पढ़ाई छोड़ दी थी और डॉक्टर इला गुप्ता के पास पर्ची काटने का काम करने लगी। उस समय इला गुप्ता ने आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। मिसेस इंदु नंदा ने अंग्रेजी की पढ़ाई करने में मदद की। मात्र 500 रुपये देकर ब्रिज विहार में कंप्यूटर सीखा और धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ती गई और आज दूरदर्शन में नौकरी करते हुए वकालत की डिग्री हासिल की। इस पोस्ट को इस ग्रुप में डालने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें चंद्रनगर में और जगह की झुग्गी में रहने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहिए और हमारे बच्चों को ज्योति से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल आसानी से मिल सकती है। और इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विशंभर श्रीवास्तव, अवधेश मिश्रा, सचिव अशोक श्रीवास्तव, अश्वनी सिंह, रीता सिंह, रागनी शर्मा, अनुपमा श्रीवास्तव, अनिल अग्रवाल, KN अग्रवाल, अवधेश मिश्र, जितेंद्र तिवारी, डा सुधीर पांड्या इस समारोह में सम्मानित किया। इस समारोह में आए लोगों ने विश्वास दिया कि गरीब बच्चों के उत्थान के लिए हमेशा अपना सहयोग देते रहेंगे। क्योंकि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को अपने लेवल पे पढ़ाते हैं तो बच्चों के ऊपर से निकल जाता है। हमें बच्चों के लेवल में आके कराना है। तो एक सभी अपना तैयारी करके आएंगे, जो भी कराएगा, कि हमें किस खेल के द्वारा हमें बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं, तो वो कार्य करना होगा हमें। तो उसकी तैयारी हम सब लोगों को, किसी एक ने उनको सिर्फ मैंने एक रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को इकट्ठा करेंगे और बाकी हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों में संस्कार कैसे देंगे। और ज्योति के पीछे कितने लोग हैं, और नंदा भाभी जी के लिए तो मैं भी कहूंगी कि जब मेरी शादी की तैयारी चल रही थी तो वो बात है, अरे मेरे पास बड़े सारे बच्चे हैं, चिंता नहीं कर, मैं साड़ियों में फॉल लगा दूंगी, स्वेटर बनवा दूंगी, तेरा ये काम करवा। तो वो तो ऐसे है कि वो सबके काम करने को तैयार रहती है। तो मुझे तो आज तक याद है कि उन्होंने हमारे कितने काम करे थे, तो हमारे घर तो वो पता कितने बच्चों के काम करती है। तो हमें ऐसे लोगों की से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें उनको उनका अनुसरण करके हमें भी इसी प्रकार के कार्य करने चाहिए। एक बात कह दी, उस पर कुछ मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि आज जो समाज की स्थिति हमारे यहां हो गई है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और सभ्यता पर प्रहार किया जा रहा है, चहुमुखी प्रहार किया जा रहा है। सनातन धर्म को सीधे सीधे गालियां दी जाती हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। तो मेरा प्रयास इस मंदिर के माध्यम से सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान के प्रति बहुत अधिक है। और मैं यहाँ प्रारंभ में ये कह देना चाहता हूँ कि मैं मूलतः समाजी था, मंदिर से मेरा कोई मतलब नहीं था। मेरे बगल में बैठे हुए पांडे जी, इन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया, मेरे पीछे पड़ गए कि भाई साहब एक छोटा सा कमरा बनवाया है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। मैं दबाव में आकर के मैंने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी, लेकिन उसके बाद जीडे ने उसको 1.5 साल के बाद तोड़ दिया। लेकिन उसका तोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई एक बेवा लगा दे और उसको कोई उखाड़ दे तो उसके मन में क्या भाव होते हैं। मैंने कहा नहीं, अब इनका हमें सामना करना पड़ा है, करना पड़ेगा। पांडे जी ने पूरी तरह से सहयोग दिया, मुकदमा लड़े, सब कुछ किया। महिलाओं की एक कीर्तन मंडली बन गई। रीता सिंह, मेरी पत्नी निर्मला श्रीवास्तव और श्रीमती पांडे, इन तीनों ने उसमें थी। एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक सचिव, इस तरह से इन्होंने पूरे कॉलेज में चलाया। और बीच बीच में मुझे जो है
पांडे ने जब जबरदस्ती महासचिव बना दिया संस्था का, रजिस्टर्ड बॉडी थी, तो मैंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस मंदिर को बनाऊं। मंदिर के पीछे पड़ने का एक भाव था कि मैं अडवाणी जी के साथ था। अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी। हेलो, राम रथ यात्रा शुरू की थी हिंदू समाज की एकता के लिए। मैं संघ का स्वयं सेवक भी नहीं, मंडल कार्यवाह रहा हूं। इस नाते भी मैं हिंदू समाज को एकत्रित करने और उसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाता था। तो इस नाते भी मैंने सोचा कि मंदिर तो होना ही चाहिए हमारे चंद्रनगर में, और इसके पीछे पड़ गया और सब लोगों का सहयोग मिला। सब लोगों के सहयोग से बाहर वालों का भी सहयोग मिला और ये मंदिर बन गया। अभी भी मेरा ये प्रयास रहता है कि मंदिर तो बन गया है, लेकिन इस मंदिर के माध्यम से हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म का उत्थान हो। और इसलिए मैं जो है, मैं लेखक भी रहा हूँ। मैंने पुस्तक लिखी है आडवाणी के साथ 32 साल, वो छप चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, वितरित हो चुकी है, और भी मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन ये सब छोड़ देता हूँ जब मंदिर की कोई समस्या सामने आ जाती है। वो सब लेखन मेरा धरा का धरा रह जाता है, मंदिर का काम सबसे आगे। इसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहता है और आप सभी लोगों को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। हमारे सुरेश जी सामने बैठे हुए हैं, ये शुरू में हमारे कोषाध्यक्ष थे, आज भी मंदिर से जुड़े हुए हैं। एक सिंह जी है, उधर बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इन सबका मुझे सहयोग मिलता रहा है और उनके सहयोग के कारण से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अनीता सिंह